करना है। तो आज हम लोग बात करने वाले बिहार बोर्ड क्लास 10 सिलेबस के बारे में। तो देखते हैं सिलेबस। बिहार बोर्ड में जो है टोटल 6 सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या हुआ है? 6 गो, जिसमें एक ऑप्शनल है। तो कौन सा ऑप्शनल है? इंग्लिश। 6 गो में से इंग्लिश का बिहार बोर्ड में वैल्यू नहीं है, केवल पास मार्क चाहिए 30। तो ध्यान दिया जाए। पहला सब्जेक्ट है मैथ, और मैथ जो है कितना नंबर का परीक्षा में आता है? 100। पहला होगा मैथ का एग्जाम, वो होगा 100 नंबर का, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव और 50 वो रहेगा सब्जेक्टिव। 50 सब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव का रहेगा। कोई दिक्कत है ना? चलिए अगला होगा, मान लीजिए कि विज्ञान, साइंस। साइंस का जो एग्जाम होता है वो होता है 80 नंबर का। एग्जाम का नंबर के 80 नंबर, जिसमें 40 वो ऑब्जेक्टिव और 40 वो सब्जेक्टिव रहता है, और 20 नंबर प्रेडिकल होता है। 20 नंबर का प्रेडिकल। ठीक, ये स्कूल से 20 नंबर का प्रेडिकल होगा। विज्ञान में टोटल आपको जो पढ़ना है वो 3 किताब पढ़ना है विज्ञान में। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, और तीसरा है बायोलॉजी। ये तीनों किताब मिला के साइंस में क्वेश्चन आएगा। 40 गो ऑब्जेक्टिव और 40 गो सब्जेक्टिव। तीसरा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस। सोशल साइंस सेम जो है 80 नंबर का एग्जाम होगा। 80 नंबर, इसमें 40 वो ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव रहेगा। 40 सब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव। बाकी जो 20 नंबर बच गया है वो 20 नंबर आपको प्रेडिकल का होगा। ठीक, यानी कि ये भी हो गया 100 नंबर एग्जाम और प्रेडिकल मिलाकर। इसमें आपको पढ़ना है कई किताब? 4 किताब पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान में कई किताब पढ़ना है? 4 किताब। पहला किताब है इकोनॉमिक्स, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद है जियोग्राफी, और उसके बाद है हिस्ट्री। हिंदी में हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और भूगोल, इतिहास। तो सामाजिक विज्ञान में आपको 4 किताब पढ़िएगा तब जो है 80 नंबर का एग्जाम होगा। 40 नंबर 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर सब्जेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं चौथा विषय के बारे में। चौथा सब्जेक्ट जो है वह है हिंदी। तो हिंदी का जो एग्जाम होता है वह 100 नंबर का होगा। हिंदी का एग्जाम 100 नंबर का। 100 नंबर में 50 गो ऑब्जेक्टिव और 50 गो सब्जेक्टिव।
अब हिंदी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा? तो हिंदी में दो किताबें, एक है गोंधली, एक है वर्णिका, और तीसरा है हिंदी व्याकरण। इन तीनों से मिला के हिंदी व्याकरण में 100 नंबर के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? गोधली, वर्णिका और हिंदी व्याकरण, ये दोनों से लगभग जो है 60 से 70 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोनों किताब से, और हिंदी व्याकरण से लगभग वो है 30 से 40 क्वेश्चन आएगा। 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा हिंदी व्याकरण, ठीक ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं पांचवा विषय के बारे में। तो पांचवा विषय जो है वह है संस्कृत। संस्कृत का भी एग्जाम होगा 100 नंबर का। संस्कृत का एग्जाम 100 नंबर का, जिसमें 50 गो ऑब्जेक्टिव और 50 गो सब्जेक्टिव। इसमें भी जो है दो किताब है, पहला है प्यूसम और दूसरा कौन है? संस्कृत साहित्य भाग 2। संस्कृत साहित्य, और तीसरा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण, प्यूसम, संस्कृत साहित्य भाग 2 और संस्कृत व्याकरण, तीनों किताब से मिला के 100 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसके बाद है छठा ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश का भी एग्जाम 100 नंबर का होगा, जिसमें 50 गो सब्जेक्टिव और 50 गो ऑब्जेक्टिव। इसमें भी दो किताब है, पहला है इंग्लिश रीडर और दूसरा किताब है पनोरमा। और तीसरा जो है इसमें भी है इंग्लिश ग्रामर। तो इन सभी से मिलाकर जो है इंग्लिश में भी 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक। तो बिहार में बोर्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड लाने के लिए कितना कितना नंबर की आवश्यकता है? तो आपका एग्जाम होगा टोटल 500 नंबर। इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश का 100 नंबर अलग है, 500 का एग्जाम होगा। उस 500 में यदि आप 300 नंबर लाते हैं या 300 से ऊपर, 300 प्लस या 300 या 300 से ऊपर, तो होगा फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन। यदि 225 से 299 के बीच में नंबर आता है, 225 से 299 के बीच में नंबर आता है, वो होगा सेकेंड डिवीजन। और यदि वह 150 से 224 के बीच में रहता है, तो वह होगा थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन यानी कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में, वो हिंदी हो या मैथ हो या साइंस हो, कोई सब्जेक्ट में आपको कम से कम कितना नंबर चाहिए? 30। पास मार्क है 30, ठीक। पास मार्क हो गया 30। 30 से अगर एक को नंबर कम गया, 2800 हो गया, तो लग गया है क्रॉस। क्या लग गया? क्रॉस, फेल हो गई तुम, ठीक ना। तो मिनिमम जो पास मार्क है वो 30 है। 100 में से आपको 30 नंबर आना चाहिए लिखित में, ठीक ना। एग्जाम में तो आपको आपसे 30 नंबर, 30 से अगर एक को नंबर कमता है तो हो जाइएगा फेल।
तो हर एक सब्जेक्ट में 30 नंबर चाहिए कम से कम पास करने के लिए। फर्स्ट के लिए 300 या 300 से ऊपर भी है तो फर्स्ट, सेकेंड है 225 से 299, और थर्ड है 150 से 224 से। और कम से कम पास मार्क चाहिए हर एक सब्जेक्ट में 30-30 नंबर। 30 से कम होगा तो उसको कहते हैं कि सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए कि मैथ में आ गया है, फिर हिंदी में आ गया नंबर, टोटल आ गई 80 नंबर, तो हिंदी में पास हो गए। अब मैथ में आया 25 नंबर, मैथ में कितना आया, तो मैथ में क्रॉस लग गया। तो टोटल जोड़ के तुमको अगर तीनों सब आ जा रहा है लेकिन एक में 25 है तो तुम क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। मतलब बाकी 4 गो सब्जेक्ट मिला के सबको 300 नंबर आ गया, चारों पाँच मिला के, लेकिन एक में 25 है तो तुम क्या कहेगी, फेल हो जाएगी। तो कम से कम हर एक में 30 से ज्यादा नंबर आना चाहिए, ठीक। यदि टॉप करना है तो टॉप के लिए चाहिए आपको 470 प्लस, जिसका नंबर 470, 480, 490 रहता है नंबर, वो होगा टॉप, ठीक ना।